डियर स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों को रियल एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको बता रहे हैं। चैप्टर वाइज बताएंगे। पहले ही बताया गया था आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर आपका जो है मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस जो क्वेश्चन आए हैं चाहे लॉन्ग टाइप के हैं शॉर्ट टाइप के हैं, एक तरफ से आपको सारा बताया जा रहा है। आपके नोट में ऑलरेडी सब है, सब पढ़ाया गया है, लेकिन अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है डिफाइन मैट्रिक स्पेस, और क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है, 2016 और 19 दोनों में आया हुआ है। शॉर्ट टाइप में आप केवल 5 क्वेश्चन आने हैं और प्रयास यही रहेगा कि आपको इसी में से सब मिल जाए। तो अब मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन मैट्रिक स्पेस की आपको पता है, फिर भी एक बार आपको रिवाइज केवल करा दिया जा रहा है कि मान लेते हैं कैपिटल एक्स क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, बी ए नॉन एम्प्टी सेट। कैपिटल एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और कोई फंक्शन, एक फंक्शन कहां से कहां तक है? ये एक फंक्शन जिसको डिनोट किया गया है डी से, फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स इंटू आर, यानी एक्स क्रॉस एक्स कहां पर मैप हुआ है? आर में, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो इसी फंक्शन को ही इज कॉल्ड, इसी फंक्शन को ही मैट्रिक कहते हैं। इसी फंक्शन जो डी है उसी को मैट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं। मैट्रिक इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, चाहे फॉलोइंग कंडीशंस का हो चाहे फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, दोनों बात अब एक ही है, आर सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है ये कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टीज में होती है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग कैपिटल एक्स। यहाँ जो डी एक्स वाई लिखा है ये बताता है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के। तो आपको यहाँ पर केवल डेफिनेशन लिख देना है, उसका कोई जो है डिडक्शन नहीं लिखना है कि इसका मतलब क्या होता है। वैसे इसको हम लोग नॉन नेगेटिविटी कहते हैं प्रॉपर्टी को। दूसरा होता है डी एक्स वाई इक्वल टू 0 कब होगा? ये प्रॉपर्टी इसी में इंक्लूड होती है। आप इसको अलग से प्रॉपर्टी ना लिख करके आप चाहें तो इसी में ऐड करके लिख सकते हैं, अलग से लिखना चाहें लिख सकते हैं। इक्वल टू 0 ये इफ एंड ओनली इफ होता है x इक्वल टू वाई। इसका मतलब है कि अगर x y के इक्वल है तो dx y 0 है और dx y 0 है तो x इक्वल टू वाई है। ये दोनों प्रॉपर्टी मिला करके एक साथ इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी के साथ साथ 0 की भी कंडीशन है, 0 है या तो 0 से बड़ा है। तीसरी जो कंडीशन होती है वो है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग कैपिटल एक्स। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इंडिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ पॉइंट। इसको, इस बेस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्री, यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई होता है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे एक्स की वाई से डिस्टेंस चाहे वाई की एक्स से डिस्टेंस। और लास्ट पॉइंट होता है कि डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 पॉइंट लिए गए हैं एक्स के, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग कैपिटल एक्स, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी। लेकिन देखिए आपके पेपर में ये नहीं पूछा गया है कि आप डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करो या मैट्रिक डिफाइन करो। उसने लिखा है डिफाइन मैट्रिक स्पेस। डेफिनेशन में हमने लिखा है एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, जो फंक्शन है डी उसको क्या बोलते हैं? इस फंक्शन को मैट्रिक बोलते हैं इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो डी क्या हुआ? उसको फंक्शन कहते हैं, डिस्टेंस फंक्शन, या उसको मैट्रिक बोलते हैं। अब यही डी के साथ ये कैपिटल एक्स माने कि ये सेट along with a function d satisfying following 3 conditions, or we can say 4 conditions। तो इसी सेट x को बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। इसका मतलब मैट्रिक स्पेस एक सेट है जिसमें एक फंक्शन d इस तरह उसको डिफाइन किया गया है x क्रॉस x इंटू आर, जो कि सर्टेन प्रॉपर्टी को फॉलो करे। तो आपको यहाँ इतना ही लिख देना है कि आल्सो द सेट कैपिटल x इज कॉल्ड ए मैट्रिक स्पेस।
यानी इसी सेट को जो है x को मेट्रिक स्पेस कहते हैं विद द फंक्शन d डिफाइंड अबव, जो कि फंक्शन d आपको ऊपर जो है डिफाइन किया गया है। इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखने का तरीका है इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग कुछ इस तरह का जो है सिंबल एंगल ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं एक्स डी, यानी x एक नॉन एम्प्टी सेट है, d एक डिस्टेंस फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x इनटू r डिफाइन है और इन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बस इतना लिख देना है आपको। ये क्वेश्चन आपका 2 बार पेपर में आया हुआ है। तो आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे मेट्रिक स्पेस के ही रहेंगे। आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस का एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, भले आपकी कॉपी में आपके नोट में सब पहले से है, लेकिन एक शॉर्ट नोट बना लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही आपकी मदद करेगा और मौके के लिए आपके लिए जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा ये सब। देखिए अगला क्वेश्चन मेट्रिक स्पेस का ही है और लिखा है डिफाइन, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, डिफाइन एन ओपन स्फीयर इन ए मेट्रिक स्पेस। आपको मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर डिफाइन करना है। ओपन स्फीयर कैसे डिफाइन होगा, देखिए ओपन स्फीयर कहते कैसे हैं, तरीका इसका पहले समझिए। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2016 में, एक ही बार ये पूछा गया है। देखो तो सबसे पहले ओपन स्फीयर कहाँ डिफाइन करना है, मेट्रिक स्पेस में। तो अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है, डेफिनेशन समझिए। कहते हैं लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस। अगर हम ऐसे चैप्टर वाइज आपको बताएंगे तो आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा और बढ़िया प्रिपेयर हो जाएगा। मान लेते हैं एक्स डी क्या है, मेट्रिक स्पेस एंड एक्स नॉट कह देते हैं वो कैपिटल एक्स का कोई पॉइंट, माने इस सेट कैपिटल एक्स का कोई पॉइंट एक्स नॉट है। आगे कहते हैं मान लेते हैं स्मॉल आर क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। इफ आर बिलोंग आर प्लस, अब चूंकि हमने आर प्लस लिख दिया है तो हमको आगे पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, बी ए रियल नंबर। वैसे तो हमको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख दें कि इफ आर बिलोंग आर प्लस। तो एक सेट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देन द सेट, कैसा सेट है जरा इस सेट को देखते हैं, समझिए इसको। लिखा है x एलिमेंट x सच दैट dx x नॉट लेस देन r। इसका मतलब क्या होता है कि कैपिटल x के उन सारे एलिमेंट्स x का सेट, द एलिमेंट ऑफ कैपिटल x whose distance from a fixed point x naught is less than a positive real number, means the set of all those points which are all those points whose distance from a fixed point from a fixed point x naught is less than a positive real number। अगर हम चाहें तो इसको फिगर से भी देख सकते हैं। ऐसे हमने एक सर्कल बना दिया, एक आपके सामने आपके, ये x नॉट एक पॉइंट हो गया और इस रेडियस को अगर हम स्मॉल r से डिनोट करें तो इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे बाउंड्री को छोड़ करके, सारे के सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी x नॉट से वो r से लेस होगी, एक्सेप्ट द पॉइंट विच आर ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। फिलहाल इसको हम लोग सर्कल ना कहके इसको हम लोग कहते हैं ओपन स्फीयर, क्योंकि इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। तो अगर हम इसका फिगर बनाएंगे तो हम लोग बाउंड्री को ऐसे, फिगर आप इसको बनाएंगे, आप ऐसे इसको डॉटेड कर देंगे, बस ये क्या है, ये ओपन स्फीयर। इट इज द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट whose distance from a fixed point x naught is less than a positive real number। इसी सेट को बोलते हैं ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर कहते हैं, ओपन बॉल कहते हैं, ओपन डिस्क कहते हैं, ओपन सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्क का बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री छोड़कर बाकी सारे पॉइंट इंक्लूड हैं। तो इसी सेट को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एन ओपन स्फीयर।
इसी सेट को हम लोग ओपन स्फीयर कहते हैं। इस जो x नॉट नाम का पॉइंट है इसका सेंटर, और जो r नाम जो है रियल नंबर है उसकी रेडियस कहलाती है। तो आगे लिखा जाएगा ओपन स्फीयर विद सेंटर एट x नॉट एंड हैविंग रेडियस स्मॉल r। इसका कुछ सिंबल होता है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय कई सारे सिंबल होते हैं। तो एक तो आप ऐसे सिंपली एस आर एक्स नॉट ऐसे लिख सकते हैं, एक सिंबल और भी होता है एस एक्स नॉट आर। अब जहां ये से वहां बी भी लिख के आ सकता है, बी स्टैंड फॉर बॉल। तो एक बार आप इस सेट को ऐसे फिर से लिख देंगे एस एक्स नॉट आर एक्स एलिमेंट एक्स सच दैट डी एक्स एक्स नॉट लेस देन आर, और यही हो जाएगी आपकी कंप्लीट डेफिनेशन ओपन स्फीयर की। ये तो क्वेश्चन 2016 का। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन आपके पेपर में अभी जो 10 दिन बाद पेपर होने वाला है उसमें आपका क्लोज स्फीयर आ जाए, आप तैयार करके गए ओपन स्फीयर आ जाए क्लोज स्फीयर, तो कोई इसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। बस फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ लेस के साथ साथ इक्वल भी आ जाएगा, माने कि वो सारे पॉइंट जो बाउंड्री पर भी हैं साथ ही साथ इंटीरियर पॉइंट भी। और यहाँ पर इसी तरह नोटेशन में भी थोड़ा सा चेंजिंग होती है। यहाँ पर जो हम लोग छोटा ब्रैकेट लगाए हैं ओपन इंटरवल, उसको हम लोग जो है बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं इसके लिए, यानी क्लोज इंटरवल क्लोज स्फीयर के लिए ये सिंबल आपका यूज किया जाता है, या आपका ये सिंबल यूज किया जाता है। और अगर आप फिगर इसमें ड्रा करेंगे तो आप जो बाउंड्री को कट मार दिए हैं ये आप नहीं करेंगे, मतलब बाउंड्री के सारे पॉइंट भी आएंगे साथ ही साथ इंटीरियर पॉइंट भी आएंगे। तो क्लोज स्फीयर भी आपका तैयार रहना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है सब। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था, तो 16 में ही 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे, बाकी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो आए हैं वो भी आपको हम बताएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन की क्लास में, मात्र 2 ही क्लास में आप लोगों का मेट्रिक स्पेस का सारा क्वेश्चन जो भी आया है सब क्लियर होगा। देखिए इसके बाद जो है, अब इसको पहले से हमको सिलेक्ट करके नहीं रखे हैं, पन्ना मोड़ा गया है, इसी में से देख के लिखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी मेट्रिक स्पेस का ही है, तीसरा क्वेश्चन आज का। लिखा है लेट x इक्वल टू 0 1, ये क्लोज इंटरवल 0 1 है। आगे लिखा है कि एंड xd is usual metric space, usual metric space। आगे लिखा है कि find open sphere। आपसे कह रहा है कि आप ओपन स्फीयर निकालो, और कौन सा ओपन स्फीयर पूछ रहा है, यस 1/2 और 1। ये आप ये देखो लिखा है एस एक्स नॉट आर, इसका मतलब सेंटर 1/2 और रेडियस है 1। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2017। हो सकता है क्लोज स्फीयर पे आ जाए, ओपन पर है, क्वेश्चन बदल दे। अब इसमें आपके लिए एक नई बात आ गई, और वो है यूजुअल मेट्रिक। तो यूजुअल मेट्रिक, अब मेट्रिक स्पेस के कुछ एग्जांपल तो आपको याद ही रहने चाहिए, जैसे यूजुअल मेट्रिक स्पेस या नेचुरल मेट्रिक स्पेस इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं डिस्क्रीट का याद होना चाहिए। कुछ 2-4 एग्जांपल आपको इसमें पता होने चाहिए, बाकी आगे हम बताएंगे आपको। आज हम जितने शार्ट टाइप क्वेश्चन हैं वो पहले हम ले रहे हैं इसमें। तो यूजुअल मेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है पहले तो ये जानते हैं। यहाँ पर कैपिटल एक्स आपको दिया है 0 1, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, कैपिटल एक्स आपको दिया गया है। डी क्या है, डिस्टेंस फंक्शन जो है वो कह रहा है कि यूजुअल मेट्रिक माने जो यूजुअली होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 रियल नंबर्स क्या होती है, उनका डिफरेंस होता है, ये रहा, इसी को बोलते हैं यूजुअल मेट्रिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग कैपिटल एक्स। माने आपको दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है, फिलहाल हमको याद रखना होगा।
अब हमको ये वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम एक बार ये लिख देंगे कि हाँ हम इसके बारे में क्या जानते हैं। एक बार आपको डेफिनेशन लिख देनी चाहिए कि एस एक्स नॉट आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स एलिमेंट एक्स सच दैट डी एक्स एक्स नॉट लेस देन आर, ये आपको पता है। तो यहां पे अगर हम आते हैं तो यहां एक्स नॉट के प्लेस पर 1/2 है और आर के प्लेस पर 1 है। एक्स कहां का एलिमेंट हमको लेना है, 0 1 क्लोज्ड इंटरवल। ये आगे जो ये लिखा है डी एक्स एक्स नॉट, तो ये तो भाई ये डेफिनेशन आप लगाएंगे, यानी एक्स माइनस एक्स नॉट माने 1/2 और आगे लिखा है लेस देन आर माने कि 1। बस यही सेट इवैल्यूएट कर लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट आएंगे इसमें, ये कौन सा सेट होगा। इसको आप ओपन कर लेते हैं मार्ट को, तो x लेस देन, आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए, अगर लेस देन यल है तो x ग्रेटर देन होता है a माइनस एल और लेस देन a प्लस। तो a माइनस एल माने 1/2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1। ये आपका अंडर ब्रैकेट ही रहेगा। बाकी मैं इधर लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। देखिए इसके बाद x एलिमेंट 0 1 सच दैट x लिखा हुआ है ग्रेटर देन माइनस हाफ एंड लेस देन 3/2, ये आपके सामने है। अब ये कौन सा सेट होगा, बहुत छोटी सी बात है। देखिए इसके लिए हम लोग अगर रियल लाइन यूज कर लें तो ज्यादा अच्छा है। आपको किस सेट के अंदर रहना है, 0 1 नाम के क्लोज्ड इंटरवल में, मींस वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस सेट 0 and 1। आपको इसी के अंदर में ही सारा पॉइंट कंसीडर करना है। ये कह रहा है कि x है तो 0 1 क्लोज इंटरवल का, लेकिन x कहां से किससे ग्रेटर है, -12 से और 3/2 से लेस है। आप सोचो -12 तो यही कहीं होगा, तो -12 से ग्रेटर आप जब इधर जाएंगे तो उसमें 0 आपका आएगा, 0 से आगे भी नंबर्स आएंगे और 3/2 1 के आगे 3/2 यानी यहां पर कहीं 3/2 सपोज दैट है। तो आप इतना केवल सोचो कि आपको इसके आगे और इसके पहले इन्हीं दोनों के बीच में ही पॉइंट कंसीडर करने हैं, बशर्ते वही पॉइंट लिए जाएंगे जो इस सेट के अंदर में है। तो अब -1/2 के आगे जब बढ़ेंगे तो 0 भी मिलेगा और 0 के आगे भी नंबर्स मिलेंगी। इसी तरह 3/2 के पहले 1 भी है और 1 के पहले की भी नंबर्स हैं, मींस हमको टोटल ये सेट मिल जाएगा 0 1। ये ना कि आप ये सोचो कि इसका आंसर तो ये होना चाहिए, हो सकता है कोई सोचे इसका आंसर तो ये आंसर तब होता जब ये नहीं लिखा होता, तब आंसर होता। अब इसमें कुछ और आपको समझा दें, जैसे मान लीजिए यहाँ -1/2 लिखा है, अगर यहीं पर 1/2 लिखा होता, ऐसे कुछ लिखा होता ग्रेटर देन 1/2 लेस देन सपोज दैट 3/2, ऐसा कुछ इवैल्यूएशन होता, तो उस कंडीशन में क्या करते। अब 1/2 से आगे तो आप जानते हैं 0 से तो आगे होगा, 1/2 सपोज दैट यही कहीं है 1/2, और 3/2 से पहले, तो 3/2 से पहले तो आपका 1 आया, 1 भी आया, 1 से छोटी इनफाइनाइट नंबर्स रियल नंबर्स आई। 1/2 से आगे तो मुझे 0 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 1/2 तो 0 से आगे है। तो 1/2 से आगे और 3/2 यानी 1 तो हमारा एक टर्मिनल हुआ, लेकिन यहां पर 0 नहीं है, 1/2 के पहले की नंबर्स नहीं है, स्वयं 1/2 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इसका जवाब क्या होगा, 1/2 से ग्रेटर, यानी इस पर ओपन होगा और 1 पर क्लोज होगा, ये इसका आंसर होगा। तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, क्या पता थोड़ा सा डिजिट जो है चेंज हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप बात कर सकते हैं, नंबर आप सभी लोगों के पास है हमारा। ये तीसरा क्वेश्चन था। एक एक दिन में कम से कम 2 3 3 पेपर आप लोगों को हम कम से प्रोवाइड कराएंगे। देखिए इसके बाद जो है मैट्रिक स्पेस में, अब इधर तो नहीं पूछा गया है, आगे बढ़ गया है।
2018 के क्वेश्चन पे आ गए। अब इसमें जो है आपसे कह रहा है कि ऑन द रियल लाइन, देखिए समझने की जरूरत है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन द रियल लाइन, यानी यहीं से क्लियर हो गया कि जो हमारा सेट है कैपिटल एक्स वो आर है। आगे लिख रहा है कि शो दैट, आप ये दिखाओ कि द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट जो Z लिया गया है वो किसका है, सभी इंटीजर्स का है। आगे कह रहा है हैज नो लिमिट, हैज नो लिमिट पॉइंट्स, कोई लिमिट पॉइंट्स नहीं रखता है। आगे कुछ और भी लिखा है, where the metric on capital R, क्या दिया है, इज द यूजुअल मेट्रिक। तो देखिए इस बार यूजुअल मेट्रिक कहा ही नहीं है, साथ ही साथ इसको डिफाइन भी कर दिया है। यूजुअल मेट्रिक कौन सी दी गई है, dxy इक्वल टू mod x माइनस वाई फॉर ऑल xy बिलोंगिंग कैपिटल R। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको लगाने के पहले कम से कम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो क्लियर होनी चाहिए। लिमिट पॉइंट कहते हैं, लिमिटिंग पॉइंट कहते हैं, दोनों। देखो लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों अलग अलग होता है। लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस देखिए, अगर पूछा गया होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी इस समय हमारा काम है कि लिमिट पॉइंट बताना। तो लिमिट पॉइंट या लिमिटिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा मैं आपको लिमिट पॉइंट डेफिनेशन, क्या पता भी आपके पेपर में यही कह दे कि आप लिमिट पॉइंट को पहले डिफाइन करो और उसके बाद फिर आप इसको निकालो। तो लिमिट पॉइंट डेफिनेशन क्या होती है, लेट एक्स डी, क्योंकि बिना डेफिनेशन बताए हम डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे समझ में नहीं आएगा। बी ए मेट्रिक स्पेस, एक्स डी क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है। और कह देते हैं कि एंड कैपिटल ए जो है वो एक्स का कोई सबसेट है। आगे समझिएगा, द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट हमने लिया, एक्स, जो कि कहां का एलिमेंट है, कैपिटल एक्स का। हो सकता है ये ए का भी है और जरूरी नहीं कि ए का हो। इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। ध्यान रहे लिमिट पॉइंट या लिमिटिंग पॉइंट और भी नाम होते हैं, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा काम करेंगे, दोनों फेमस है। लिमिटिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, ढेर सारा नाम होता है। कब, अब इसको आगे समझिएगा। इफ ईच ओपन स्फीयर, देखिए नेबरहुड से भी डेफिनेशन होती है, लेकिन चूंकि अभी तत्काल आपने ओपन स्फीयर पढ़ा है तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स, जो कि एक्स पर सेंटर्ड हो, माने जिसका सेंटर क्या हो, एक्स माना गया है। कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट, वन पॉइंट लिखो या ए पॉइंट लिखो, कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ कैपिटल ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स। ये जो लिखा है डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स, it is the case when x belong to capital A, otherwise it is not necessary to write। क्या लिखा है कि xd एक मेट्रिक स्पेस है और कैपिटल A जो है वो x का कोई सबसेट है, स्वयं x भी हो सकता है वो, इसलिए वहां प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों लिखा है। कह रहा है कि जो x है जो कि कहां का एलिमेंट है, x का। मैंने कहा इट मे बी आल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। इसको किसका लिमिट पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट कहते हैं। लिमिटिंग पॉइंट आपके बात को मैंने लिखा नहीं, लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए इफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स। अभी समझ में आ जाएगा कि एक्स को सेंटर मान के चाहे जो ओपन स्फीयर आप बनाएंगे वो इस एक्स के अलावा सेट ए का
कम से कम एक पॉइंट जरूर ले लें। सत्य तो ये है कि एक पॉइंट कम से कम होता है, बाकी वो कंटेन करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। अब इसको अगर हम जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखें, कुछ इस तरह लिखें कि दैट इज देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग आर प्लस, माने कोई पॉजिटिव रियल नंबर इस प्रकार एग्जिस्ट करती है कि एस एक्स आर मीन्स ओपन स्फीयर इंटरसेक्शन ए, माने दोनों के इंटरसेक्शन में एक्स को अगर हटा लिया जाए, उसको घटा लिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो भी ये इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। एक्स का घटाना ना घटाना इस पर डिपेंड करता है कि एक्स ए से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। जरूरी बात यह है कि लिमिटिंग पॉइंट या लिमिट पॉइंट सेट का पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि आपको इन्हीं सब क्वेश्चन पर सेंटर्ड रहना है, इसलिए थोड़ा सा डीपली आपको बता दे रहे हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं और फिर जो एक क्वेश्चन दिया गया उसको बताते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है 2018, क्या है इसका, जैसे कुछ एग्जांपल आपको दे देते हैं। अभी एग्जांपल में आपका एग्जांपल लग जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने एक इंटरवल लिखा 1 2, क्लोज्ड इंटरवल 1 2, यही आपका कैपिटल ए है और x क्या रियल नंबर है, पूरा का पूरा रियल नंबर में। हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या 1 2 या 1 और 2 के बीच की सारी नंबर्स इसके लिमिट पॉइंट या लिमिटिंग पॉइंट हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, जैसे 1 को आप सेंटर मानेंगे तो 1 के आगे और 1 के पहले जितने भी पॉइंट्स आने चाहिए उसमें 1 को अगर छोड़ा जाए तो वो इस सेट के पॉइंट होने चाहिए। सारे पॉइंट नहीं लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस सेट के होने चाहिए। तो आप सोचो कि अगर 1 में हम कुछ भी ऐड करेंगे और जो ऐड करेंगे वो एप्सिलॉन होता है, दैट इज आर्बिट्रेरी स्मॉल होता है, मींस वी हैव टू टेक एन रेडियस सो स्मॉल, मींस 1/1000 1/100 जो भी आप चाहो इस टाइप की रेडियस आप ले सकते हो। तो 1 में जब आप इसको ऐड करोगे 1/1000 को, ये तो 1000 से भी ज्यादा हो गया, 10,000 हो गया, चलिए 1000 ही सही। तो ये इस सेट के बाहर तो नहीं जाएगा लेकिन इस सेट के ढेर सारे पॉइंट्स को कंटेन कर लेगा। इसका मतलब 1 इस सेट का लिमिटिंग पॉइंट है, 2 इस सेट का लिमिटिंग पॉइंट है। अब आपको एक जरूरी बात ये बता दूं, अगर मान लीजिए 1 और 2 हम ओपन इंटरवल ले लेते हैं और ये कहते हैं कि 1 इस सेट का लिमिटिंग पॉइंट है कि नहीं, तो मैंने देखो डेफिनेशन मैंने लिखा है x a का लिमिटिंग पॉइंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि x a से बिलोंग ही करे। देखो लिखा है x कहां से बिलोंग कर रहा है, x हो सकता है a से करे, जैसे पहले एग्जांपल में a से बिलोंग कर रहा है। क्या 1 यहाँ का लिमिटिंग पॉइंट है? 1 यहाँ का पॉइंट नहीं है, 1 जो है वो a का पॉइंट नहीं है। क्या लिमिटिंग पॉइंट है? ये बताओ। 1 को सेंटर मान के जो भी ओपन स्फीयर आप बनाओगे उसमें 1 के राइट साइड के ढेर सारे पॉइंट इस सेट के होंगे, मींस लिमिटिंग पॉइंट है। क्योंकि 1 को अगर छोड़ा जाए, 1 को छोड़ना ही है, 1 यहाँ का पॉइंट है ही नहीं, आप छोड़िए ना छोड़िए क्या फर्क पड़ता है, इस सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन कर रहा है दैट ओपन स्फीयर। इसका मतलब है कि 1 भले इस सेट का पॉइंट नहीं है लेकिन लिमिटिंग पॉइंट है। ऑन द सेम वे वी कैन से दैट 2 इज आल्सो लिमिटिंग पॉइंट। तो इस एग्जांपल से ये कंक्लूजन तो निकला ही कि इस लिमिटिंग पॉइंट सेट में हो ऐसा जरूरी नहीं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। लिखा है कि ऑन द रियल लाइन शो दैट द z ऑफ ऑल इंटीजर्स हैज नो लिमिट पॉइंट्स वेयर द मेट्रिक ऑन कैपिटल R इज द यूजुअल मेट्रिक। ये है। तो अभी तो हमने आपको समझाया ओपन इंटरवल लेकर के, क्लोज इंटरवल लेकर के। अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर जो सेट कैपिटल A है वो z है, आपको z दिया है, और जो x है वो कैपिटल R है, और जो dxy दिया गया है वो है x माइनस वाई यानी यूजुअल मेट्रिक आपको दिया है। अब पहले हम लोग इसको जल्दी समझते हैं, फिर कैसे लिखा जाएगा बताते हैं। z की बात करें तो z आपका ये सेट ऑफ इंटीजर हो गया। अब इसमें पहले हम वैसे ही जनरल एग्जांपल समझें, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इसमें 0 चूज कर लिया, ये देखने के लिए क्या 0 इस सेट का पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो 0 को सेंटर मान के आपको कम से कम रेडियस, हाफ रेडियस 1/4 1/8 ऐसे रेडियस आपको चूज करनी है। मान लीजिए आपने हाफ ही ले लिया तो 0 में हाफ आप ऐड करेंगे, उसके बाद 0 में से हाफ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे,
ये हो गया। अब ये जो आपके पास ओपन इंटरवल बनेगा, आप कहें ओपन इंटरवल कैसे बनेगा, क्योंकि ओपन स्फीयर जो है अगर यूजोमेट्रिक है तो ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल ही होता है। अब यहां पर क्या आया, -1/2 और 1/2। सोचो इस इंटरवल में इस सेट का कौन सा पॉइंट आएगा, केवल और केवल एक पॉइंट, दैट इज 0। और डेफिनेशन कहती है 0 को छोड़कर। डेफिनेशन में आप लोगों ने यही लिखा था कि जो ओपन स्फीयर आप बनाएंगे उसका सेट के साथ इंटरसेक्शन में उस पॉइंट को आपको छोड़ना है, तब इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं इस इंटरवल में इस सेट का 0 ही आ रहा है और 0 छोड़ भी देना है तो नो पॉइंट बिलोंग टू दिस सेट। इसका मतलब 0 इसका लिमिटिंग पॉइंट नहीं है। और इसी आधार पे आप 1 2 3 4 यानी कि कोई भी इंटीजर इस सेट का लिमिटिंग पॉइंट नहीं होगा। अब आप बाहर का कोई पॉइंट आप सोच लो, वैसे इसने कहा है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैज नो लिमिटिंग पॉइंट। कोई बाहरी पॉइंट ले लो, कह दो कि हम रियल नंबर देखेंगे, आप 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, उनको सेंटर मान के जो भी ओपन स्फीयर बनाओगे कोई भी पॉइंट कंसीडर नहीं कर पाएगा। अब बात आती है कि जो ये तो क्लियर हो गया कि हाँ ओपन जो ये सेट ऑफ इंटीजर होता है इसका ये कोई लिमिटिंग पॉइंट रखता ही नहीं। मान लिमिटिंग पॉइंट का जो इसका सेट होगा वो क्या होगा, एक फाई हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है इस एग्जांपल, इस क्वेश्चन को कैसे लिखें। लिखने का तरीका बड़ा इजी है, अपने मन से आप कह दीजिए लेट x बिलोंग z बी एन आर्बिट्रेरी। मान लेते हैं आर्बिट्रेरी आपने पॉइंट ले लिया, कहाँ का, इंटीजर का। एंड मान लेते हैं r क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इस चीज को अगर आप पहले देख चुके हैं कि हाँ कोई भी हम पॉइंट लेंगे तो इस इंटरवल में इस सेट का उसको छोड़कर कोई पॉइंट आ ही नहीं सकता है। तो आपको इसी बात को लिख देना है कि देन द सेट, कौन सा सेट, चूंकि आपने x माना है z से तो आप इसको x0 कर दीजिए, x0 माइनस r, x0 प्लस r, यानी ये इंटरवल, ये ओपन स्फीयर आप कहेंगे डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ कैपिटल Z, किसको छोड़कर, अदर देन x0। इसका मतलब ये हो गया कि therefore x0 is not a limit point of Z। और फिर दो लाइन अपने आप लिख दीजिएगा, फिर द सेम वे वी कैन प्रूव दैट any integer cannot be limit point of capital Z, means the set of integer has no limit point। बहुत ज़्यादा देर खींचेंगे बड़ा वीडियो हो जाएगा, इतना आप लोग देखिए, फिर कल आपको कुछ नया प्रोवाइड कराते हैं। एक ही 2 लेक्चर में मैट्रिक स्पेस पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।